समझे नहीं। और पैसा सरकार खा गई है, लुटेरी सरकार है, भीख मांगने वाली सरकार है। मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई हमने 40 साल भीख मांगी, तो भिखमंगों से हम मांग रहे हैं पैसा। ये पैसे की बार बार कहते हैं कि हम देंगे देंगे देंगे। अबे क्या दोगे तुम? सर कब मिलेगा ईपीएस वालों को? भाई ये सरकार हटा के फेंको ना इसको, ये मक्कारों की सरकार उठाओ, नई सरकार लाओ कोई और उससे वादे कराओ। हमारे साथ इस समय क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी नेता नंदा भाई राजपूत मौजूद है। नंदा भाई राजपूत वो शख्स हैं जो सहारा और ईपीएस को लेकर के बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि सर ईपीएस के जो पैसे फंसे थे, क्या ईपीएस के पैसे मिलेंगे उनको वापस? क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है, बार बार ये सरकार बोलती है कि उनको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन उन अभी तक, अब आचार संहिता भी लग गया, चुनाव भी होने वाले दूसरे टर्म का, 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने खुद बोला था विकसित भारत संकल्प। तो क्या ईपीएस वालों के लिए भी क्या विकसित भारत संकल्प है? कोई संकल्प नहीं है, तो लूट वाला ये कल्प रहे हैं इससे लोग। संकल्प नहीं है, सरकार ने कल्पा दिया इनको है, जितने भी वृद्ध हैं अपने जीवन का पैसा जमा करा उसमें, समझे नहीं। और पैसा सरकार खा गई है, लुटेरी सरकार है, भीख मांगने वाली सरकार है। मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई हमने 40 साल भीख मांगी, तो भिखमंगों से हम मांग रहे हैं पैसा। ये पैसे की बार बार कहते हैं कि हम देंगे देंगे देंगे। अबे क्या दोगे तुम? कमांडर अशोक रावत जो है बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। राजीव भटनागर है इसके सचिव है, बार बार इस 10 साल से कमांडर लड़ रहे हैं, 10 साल से लोगों को लेकर के आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन उनका भी एक कहना है कि जब लोग कम भी हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, जो बुजुर्ग हैं, कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, लेकिन उनके पैसे अभी तक नहीं मिल रहे ईपीएस वालों को। देखिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे रावत जी हैं चाहे भटनागर साहब हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, और इनके लिए लड़ रहे हैं। और उनका अपना भी पैसा भाई है, वो लड़ रहे हैं ईमानदारी से। सरकार है नकारा निकम्मी है, सरकार बेकार है किसी भी मतलब क्षेत्र में, ये कहीं भी विकास नहीं कर पाई, लोगों को सही उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। ये सरकार लुटेरों की है, बेईमानों की है, झूठों की है, मक्कारों की है उठाएगी रोकी। सर कब मिलेगा ईपीएस वालों को? भाई ये सरकार हटा के फेंको ना इसको, ये मक्कारों की सरकार उठाओ, नई सरकार लाओ कोई और उससे वादे कराओ, उससे पूरा को। 10 सालों से तो बोल रही है सरकार, 10 सालों से। मेरी बात है, ये सरकार तो हटाओ ना, जब आपने देख लिया तो इसको जरूरत क्या है सुनने की? ये सारे तो बेकार हैं, ना इनके बीवी है ना बच्चे हैं, और बहन बेटियों को उतारते अच्छे हैं, समझे? देखा नहीं मणिपुर में जो करा था, देश के पूर्व सैनिक की पत्नी के साथ क्या करा इन्होंने? निर्वस्त्र करके धुलाया, उसका रेप करा सामूहिक रूप से। तो ये जब देश के सेना के जवान की पत्नियों के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो किसके साथ करेंगे? उसको भी न्याय नहीं मिला है। खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों के साथ गलत करा, उसको भी न्याय नहीं मिला, समझे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार करा दिया इनकी बीजेपी के आईटी सेल के, उन्होंने कर दिया बलात्कार, युवाओं ने, इनकी पार्टी के, और खुद मोदी जी के खास लोग थे, तो वहां न्याय नहीं मिला। भाई उनके बिल्डोजर फिराते ना उनके मकानों पर, उन्हें एनकाउंटर करते, नहीं करा। और ये जो आपका ईपीएस का मामला, इसमें कहां दे रहे हैं भाई? कितने भाई, कितनी बार 13 करोड़ लोगों को आश्वासन दिया है इन्होंने? कुछ दिया है क्या? झूठे हैं तो मक्कार हैं, और अपने सारे काम चल रहे हैं। इन नेताओं के सबके फंड बोनस सब मिल रहे हैं, 4-4 बार विधायक रहा, 4-4 बार विधायक की पेंशन मिल रही है, एमपी हो गए एमपी की वो मिल रही है पेंशन, मिनिस्टर हो गए मिनिस्टर की मगर इनकी पेंशन नहीं मिल रही। इन्होंने अपना जब भाई पैसा भी जमा करा, सब कुछ दिया इनको सरकार को टैक्स के रूप में है, और सारा लूट ले लिया इन्होंने, मगर पैसा नहीं दे रहे इनका। तो ये सरकार निकम्मी है, इनके पुतले फूको जगह जगह, इनके मुंह पर थूको इस सरकार के, तो कब तक भीख मांगोगे आप? सर 13 करोड़ लोग बार बार आ रहे हैं, 13 करोड़ लोग तो बहुत बड़ी ताकत होती है। 13 करोड़ को 1 करोड़ आदमी इकट्ठा हो जाए, इनकी ऐसी तैसी कर देगा सरकार की। हाँ, आप इकट्ठे हो जाओ, और देश के जो बुजुर्ग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समझे, इनके पास बहुत सारा तजुर्बा है, उन लोगों का पैसा खा गए यार, है उनको मिलना चाहिए था भाई। उनकी फैमिली है, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, 1000 रुपए, सर 1000 रुपए मिलता है उन लोगों को, वो हाथ फैला रहे हैं अपने पैसे के लिए, भीख मांग रहे हैं। तो ये सरकार कितनी बेकार है। तो भिखमंगों की सरकार चुनोगे तो भिखारी बनाएगी ना आपको, है? सही लोग चुनो, आप इस सरकार का बहिष्कार करो, एक नई सरकार तैयार करो, नहीं तो यार अपनी पार्टी बना लो बुजुर्गों की। सर 1000 रुपए जो बुजुर्गों की अपनी पार्टी बना लो भाई, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप खड़े हो जाओ सरकार के खिलाफ, मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है नहीं, बुजुर्ग अपनी पार्टी बना लेगा, बिल्कुल बना ले अपनी पार्टी, बुजुर्ग खड़े हो जाए, बुजुर्ग यूनियन हो जाए और बुजुर्ग अपनी पार्टी बना ले, पार्टी बनाए बुजुर्ग क्या, और बना के अपनी पार्टी से खड़े हो, अभी भी सरकार का विरोध करें, इसका इनको वोट ना दें। सर अभी भी ईपीएस के मामले में सारे बुजुर्ग जो हैं भारत के, वो इकट्ठे हैं, वो यूनियन है भाई। यूनियन तो इकट्ठे हैं, तो चुनाव लड़ो, अपनी यूनियन बताओ। तुम भाई बुजुर्ग हो, तुम तो दादा भी हो, आप दादा बन गए हो, आपके बच्चों के बच्चे हो गए, तो आपको वोट देंगे वो सब। आप खड़े हो,
और आपका तजुर्बा देश के काम आएगा। कम से कम आप तो अपनी पेंशन खुद लागू कर सकते हो। आप जाओ सत्ता और सरकार में, और जब आपकी भागीदारी होगी तो आपको पेंशन भी मिलेंगे, आपके बुजुर्गों जो साथी हैं उनको भी पेंशन मिलेगी। आप अपने कुछ जो है इस ईपीएस वाले जो आपका जो है टीम, वो टीम में से कुछ बुजुर्गों को खड़ा करो, लोकसभा चुनाव लड़वाओ इस सरकार के विरुद्ध में, और ईमानदारी सच्चाई से जो इतनी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत से थोड़ा सा प्रचार कर दो, देखो फिर क्या होता है। आपके कहीं नहीं 2-4-10 सांसद भी आ गए जीत के, तो कम से कम वो लोग लड़ेंगे आपके लिए लोकसभा में, वरना ये कुछ नहीं देने वाले। आपको ऐसे ही दौड़ा के मरवा देंगे, और मर रहे हैं लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे सम्मानित, हमारे दादा हैं, पिता समान हैं, वो लोग बेचारे मर रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। तो मुझे भी दुख होता है ऐसे कि इनकी पेंशन मिलनी चाहिए। कहाँ से आते, पूरे देश से बेचारे आते हैं बुजुर्ग, है वो ठंड में आए, जाड़े में आए, पाले में, बरसात में बेचारे आए हैं, वो बीमार पड़ गए, और कुछ लोग मर भी गए रास्ते में। तो इनके लिए कौन है दोषी, कातिल कौन है? ये सरकार है, मोदी सरकार, अमित शाह सरकार कातिल है, जो इनको वृद्धों को पेंशन और इनके जो नहीं मिल रहा है, ये इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन जब ही होगा, आप चुनाव मैदान में जाए बुजुर्ग सारे के सारे, और जो चुनाव लड़ेगा मैं खुद आऊंगा उनके प्रचार के लिए, ईमानदारी से आऊंगा, मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। जो हमारा बुजुर्ग चुनाव लड़ेगा, जो तजुर्बेकार बुजुर्ग है, इस देश को बहुत कुछ दे सकता है, इनके पास तजुर्बा है, और तजुर्बेकार इन बुजुर्गों की जरूरत है, ना कि इन पाखंडी भिखमंगों की जरूरत है। ये भिखारी हैं, देश के युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको इन्होंने जो है भिखमंगा बनाने की कोशिश की है। इस सरकार को अखबार पहनने की जरूरत है, इनको फेंको, उखाड़ के फेंको इस देश में से, क्योंकि ये बेईमान है, नकारा है, झूठे हैं, मक्कार हैं, समझे नहीं? ये सब के सब बेकार हैं। और जब तक हमारे बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिल सकता है, जिनके शासन में हो, उस सरकार को हटाना जरूरी है। इनको ही, इनका विरोध करो, किसी का भरोसा मत करो। आप स्वयं चुनाव में जाओ, जितने भी हो, आप चुनाव में खड़े करो, अपने प्रत्याशी खड़े करो। मेरी जरूरत होगी, मैं आपके प्रचार के लिए आऊँगा, आप मुझे बुलाइए, मैं आपके प्रचार के लिए आऊँगा। मुझे नहीं नेता बनना, मुझे वोट मत देना, ना मैं खड़ा हूँगा, मगर आपके लिए अवश्य आऊँगा, आपके लिए वोट ही मांगूंगा, नारे भी लगाऊंगा, और जिंदाबाद भी करूंगा इन बुजुर्गों की कि इनको वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए, इनका पैसा जमा वो वापस मिलना चाहिए, ब्याज सहित मिलना चाहिए। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर नंदा सिंह राजपूत, जो हमारे साथ बात करने के लिए।